स्टार्ट करते हैं हम बात को। गुरुत्वाकर्षण, जो कि फिजिक्स के क्षेत्र में यदि हम बोले तो अभी तक जितना पढ़े हो यूनिवर्स बारे में जानना होगा, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। इसी के बारे में यूनिवर्स जानते हैं, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण नमन तो पढ़वे किया, फिर से पढ़ेगा एक बार। नमन ने पढ़ा था ग्रे नमा वाला पढ़ने आता है। नमा में कौन सर से पढ़ा था? कि प्रोफेसर से पढ़ा था जब हिंदी संस्कृत पढ़ा रहा है? किससे पढ़ाता है? अरे बोलो ना, हम भी सुनेंगे ना कौन कौन प्रोफेसर पढ़ाते हैं। फिर थोड़ा का मिलेगा तो मुलाकात कर लेंगे हम भी, हमको भी मौका मिलेगा कुछ उससे सीखने का है। किससे पढ़ा था? उसी से नमा पढ़ा था। नमा नहीं पढ़े, 10वां पढ़ा था उससे। तो प्रोफेसर साहब सेंटेंस कहीं निकल जाएगा इतना जानकार है तो। चलो, मिलवे नहीं करता है नहीं मिलता है नहीं मिलता है। खोजना ना उसको जाकर के। अच्छा, क्रिकेट देखता है, T20 की वनडे। अच्छा, IPL और ड्रीम 11 ड्रीम 11। तब देखो है, ये मोबाइल है ना, ये रखते हैं नीचा, काहे गिर गया? अच्छा, इसको ऐसे रखना होगा तो एगो सॉन्गर लगाना पड़ेगा पीछा से। यही समझते हैं हम लोग कि ये बॉडी ऐसे है, इसको हवा में लटकाना होगा तो क्या लगाना पड़ेगा? लेकिन धरती में कौन सॉन्गर लगल है इतना धरती को स्थिर करके रखा हुआ है? ये सोचे हो कभी? एक्चुअली तो सॉन्गर होना चाहिए ना, होता ही है सॉन्गर। अब कौन सॉन्गर है? एक छोटा सा मान लो छत को उठाना ऊपर होता है, उतना है तो पटका मटका पिलर करते हो खड़ा। एक पिलर में 20-20 हजार टका, 25-25 हजार टका लगता है, नहीं लगता है? या शीशो गाछ दे देगा काट करके है। और तो ठीक है, तो धरती इतना बड़ा, उसमें कत्ते भारी होगा, उसमें कौन सॉन्गर होगा लगा कि धरती अस्थिर है? ये मत समझो कि धरती का कोई अंत नहीं है। यही सॉन्गर है जो लिखल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में आ गया ना। जितना भी देखते हो प्लेनेट, जितना नाम सुने हो और जितना भविष्य में सुनोगे वो भी, वो हवा में सब तैर रहे एक तरह से, नहीं समझ में आएगा ना। जैसे एक बॉल की तरह है, यहाँ अर्थ है, यहाँ मून है, यहाँ मंगल ग्रह है, कोई सॉन्गर नहीं है, उसमें एक फोर्स लग रहा है। कौन फोर्स लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। उसी बल के कारण एक नियम कानून के अनुसार वो सूर्य के तरह तरफ चक्कर भी लगा रहे हैं और खुद अपने एक्सिस पर भी घूम रहे हैं। उसमें कोई खुट्टा के तरह मतलब नहीं लगल, एक फोर्स है जो कि आंख से नहीं दिखेगा, महसूस कर सकते हो, सही में वो है। समझ जाएगा ना। और एक चीज तो पता ही होगा कि धरती घूम रही है शायद 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, इतना ही है ना। 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, इसी कारण से 24 घंटा दिन रात कहते हो। और सूरज भी नहीं घूमती है, लेकिन घूमती है, वो भी दूसरे की घूमती है। अब इनको नहीं जानना है। हर एक जितना भी प्लैनेट्स हैं और सैटेलाइट्स हैं, सब का सब, और स्टार्स हैं, अंतर बताए थे कभी? सैटेलाइट्स में और प्लेनेट में स्टार अंतर बता चुके हैं। तो उस प्रकार से जो भी जानते हो, बचपन क्लास में पढ़े हो, वो सब चीज़ होती है। नहीं कि बहुत सारा इतिहास कहा गया है कि पहले कहता था कि कुछ साइंटिस्ट की धरती के तरफ सब चक्कर लगाते हैं, ये कहता था पहले के लोग। बाद में कुछ आए और भी उसको बेवकूफ़ माने, वो कहता था कि नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है कि सूर्य के तरफ सब चक्कर लगाते हैं। हकीकत वैसा है। तो देखते हो सूर्य कभी वहाँ है, दोपहर में पूरब में है, अभी सॉरी सुबह में पूरब में है, दोपहर में कपार के ऊपर, ये नीचा। सूर्य थोड़े घूम रहा है, धरती घूम रही है ना। लेकिन ये मानने में है हकीकत में सा, लेकिन मन नहीं करता है कि माने। पता है ना कहाँ घूम रहा है धरती? हम लोग धरती पर, तू हथेली पे एक चुट्टा को लो और घुमाओ, चुट्टा को पता नहीं चलेगा कि हाथ घूम रहा है। इसका मतलब क्या है? जितना बड़ा सरफेस पर हम है ना, वो हमारे तुलना में हजारों गुना, अरबों खरबों गुना बड़ा धरती हमसे है ना। हमसे बड़ा इतना नहीं है, अरबों खरबों गुना बड़ा। तो हमको महसूस ही नहीं होता है कि वो घूम रहा है। नहीं, खोलो इमेज, धरती घूमने का पिक्चर भेजें। थोड़ा सा ये चैप्टर अच्छा चैप्टर है, जब कभी स्पेस में जाने का मौका मिलेगा तो जानोगे उसके बारे में। और वो जो अपना धरती माता है, वो पूरी गोल नहीं है। वो देखो माता ऐसे चक्कर लगा रही है देख रहे हो ना। हाँ, पूरब से जो भी है, मतलब समझ में आया? घूम रहा है ना धरती।
बड़ा गजब की इमेज भेजे हैं, लेकिन थैंक यू भी नहीं बोला। थैंक यू। इंग्लिश में कहना चाहिए ना। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से धरती माता रोटेट कर रही है ना। अब यहाँ सूरज भगवान है, मान लो यहाँ सूरज भगवान है ना, धरती से घूम रही है, घूम रही है ना धरती। तो जो हिस्सा सूरज के सामने में आएगा वो उधर प्रकाश रहेगी, ऐसा पढ़े हो ना फिगर। और जो उधर नहीं जाएगा रोशनी, इस प्रकार ये ज्योग्राफी फिगर है, ये नहीं बताएंगे, ये पढ़ना का ज्योग्राफी में पढ़ना, ज्योग्राफी हमने पढ़ा रहे थे, कोई सा बात हम बताएंगे। यहाँ फिजिक्स पढ़े हो ना, यही बात यानी कि कह रहे हैं ये ऐसे रखा हुआ है। और ये बता रहे धरती पूरा पूरा गोल नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, वो जियोइड है, भूआब धरती है। पूछता है कुछ कैसा है धरती, जियोइड है, भूआब है। कभी बताए भी थे शायद, हम तुमको नहीं बताए थे, कभी बताए होंगे। ये कौन कॉपी में लिखा होगा मेरे में, ये कॉपी लो स्पाइरल वाला ललका। जब पढ़ोगे ना इंजीनियरिंग सर्वे में पढ़ोगे और एडवांस सर्वे पढ़ोगे तो थोड़ा सा इसके बारे में ज़्यादा जानकारी वहाँ दिया जाता है। और ज़्यादा जानकारी देना होगा उसके लिए कौन पेपर पढ़ना पड़ेगा तुमको, ग्रेविटी मतलब ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो कुछ जान लो, लिखाएंगे नहीं तो पिक्चर ले लेना, सब बात। आज इंट्रोडक्शन है हम लोग का, है ना। आज हम लोग इधर उधर की बात करेंगे, पान दुकान वाला किसका पान अच्छा है उसका बात करेंगे, किसका ज़्यादा बिकता है। हाँ ज़्यादा बिकता है, नहीं फुचबा ज़्यादा बिकता है। फुचबा। चलो तो फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स है धरती के बारे में, क्योंकि मेनली धरती के बारे में चर्चा करेंगे पूरा हम इस चैप्टर में, तो थोड़ा सा उस बारे में जान लेते हैं ना। आज इंट्रोडक्शन क्लास है। तो शेप ऑफ, कहीं ऑबलेट भी लिखा होगा, कहीं जियोइड भी लिखी होती है, तो ऑबलेट ही मान के चलो। शेप ऑफ अर्थ कैसा होती है, ये दिख रहा है ना कि ये पूरा पूरी गोल नहीं है जो तुम फुटबॉल से मारते हो किक, वो वाला गोल नहीं है, ये कुछ उबर खाबर होती है। तो लगभग हम लोग क्या मान के चलते हैं कि ये गोले है, और लेकिन वो गोल नहीं है। शेप ऑफ अर्थ पूछेगा तो क्या बोलोगे, ऑबलेट स्फेरॉइड बोलना है, अंग्रेजी भी सीखो नहीं। अच्छा तो कुछ इस प्रकार से फिगर बनाए हुए हैं, इस प्रकार से होती है। तो जहाँ तू खड़े हो दाहिने हाथ की तरफ पूरब, इधर और उधर दक्षिण। तो ये होती है, एक होती है इक्वेटोरियल एक्सिस, समझ में आ गया ना। यानी कि वो धरती को दो पार्ट में बांट देती, एक पार्ट उधर एक पार्ट उधर, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक साउदर्न हेमिस्फीयर, जिसे इक्वेटोरियल एक्सिस कहते हो। और उसका लंबाई जो होती है 12,756.68 किलोमीटर। और पोलर एक्सिस का पूछेगा लंबाई तो वो होती है 12,713.6। ये किसे बता रहे पता है ना, ये डाटा हमको आगे काम देगा नोमेनक्लेचर बनाने में। अब मोटा मोटी पूछेगा कि धरती माता का रेडियस क्या है, तो बोलेंगे 6371 किलोमीटर। और रोटेशन पूछेगा कैसे रोटेट करती है, तो वेस्ट से और पश्चिम से पूरब ये रोटेट कर रही है। देखो इधर पश्चिम है ना, पश्चिम से पूरब जा रही है ना, घूमता हुआ धरती माता। लोग विश्वास ही नहीं करेंगे, समझ में आ गया ना। ये ऑटोमेटिक हो रहा है, इसको अपने आप सब घूम रही है ग्रेविटेशनल फोर्स कारण, समझ में आ गया ना। और इसी के कारण धरती अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, पता होगा ये बात। और इसी के कारण दिन और रात होती है। यदि धरती घूमना बंद कर देगा तो दिन और रात का मौसम और बरसात भी मौसम चेंज नहीं होगा। शुक्र मनाओ कि धरती घूम रहा है, खुजली होता है किसी को काहे घूम रहा है। अरे नहीं होगा तो दिन का एंजॉयमेंट और रात का एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। नहीं अब जैसे मान लो नॉर्थ पोल में जो साउथ पोल में रहेंगे, जानवे करते हो कुछ यूरोपियन कंट्री में 6 महीना का दिन है, 6 महीना का रात। क्यों कि लाइट पहुंचेगा तो 6 महीने तक कंटिन्यू रहेगा, झुका हुआ है ना एक तरफ हिस्सा। ये तब ज़्यादा जानकारी ये सब डिटेल में पढ़ना होगा। क्या पढ़ना पड़ेगा तुमको, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, भूगोल भूमि के बारे में पढ़ना पड़ेगा वहाँ पर। नहीं यहाँ हम लोग साइंस ज्योग्राफी यहाँ तुमको नहीं पढ़ा रहे, इसीलिए हम लोग जो साइंस रिलेटेड फैक्ट सिर्फ वही बताएंगे, है ना। आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो आज हम लोग इधर उधर बात करेंगे। नहीं वही हुआ। पूजा करने से पहले तू क्या करते हो, ढोलक पीटे से पहले प्रसाद चढ़ाते हो ना। हम भी प्रसाद चढ़ा रहे हैं, उस बाद पीटे कस उस लेते हो ना, तो हम भी कस उस लेते हैं कि कहीं उस समय दिक्कत नहीं हो, कहीं खून न जाए ना, कोई दिक्कत फिर दिक्कत होगा तब तू अपने वही तो इससे अधिक तुमको समझ सकता है। कहेगा बिना कतले पीटो तो नहीं पीट पाओगे ना। तो बिना इंट्रोडक्शन का नहीं ना आवाज़ बढ़िया समझ आने लगा पढ़ने में, तो वो जरूरी है। अब बुझा बात, ठीक है ना। अच्छा इस सर्वेइंग में सभी पढ़ाया जाता है, वो बात जाएंगे। थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं धरती माता के बारे में और चंदा मामा के बारे में।
तो ये इस प्रकार से धरती झुकी हुई है, नहीं अर्थ रोटेशन वो बता दिए हैं। और ये इक्वेटर हो गई, अर्थ एक्सिस हो गया, ऐसे अर्थ घूम रही है, नहीं अर्थ रोटेशन, और इस प्रकार से झुकी हुई है 23.5 डिग्री नॉर्थ से। पता होगा ये बात, ईस्ट की तरफ दंडवत नमस्कार कर रहा है। समझ में आ गया ना। चलो, तो ये बात हम लोग जान लिए। बहुत सारा जानकारी पढ़ोगे, ज्योग्राफी जब पढ़ोगे तो वहाँ पर। तो अब जैसे मैंने और थोड़ा सा चंदा मामा के बारे में जानना होगा ना, तो चंदा मामा का शेप कैसे कैसे बदलते हैं, किस दिन क्या शेप होंगे, तो इस फिगर में दिखाया गया है। सब लिखा है ना, सब तारीख को तो लिखल है ना, 1 तारीख को क्या होगा, 2 तारीख को, 3 तारीख को, ऐसे होंगे चंदा मामा का शेप। दिख रहे हो ना, है तो कभी नोटिस करना। 1 तारीख शुरू होगा, देखना फुल मून होगा, 2 कैसे धीरे 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 क्या होगा, कमेगा, धीरे 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 क्या हो रहा है, देखो कम रहा है, देखो यहाँ तक आ गया, मतलब नहीं है, नहीं बराबर है। और धीरे धीरे फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि शुरू से लेकर के 1 से लेकर के आधा 14 दिन तक धीरे धीरे घटती है, अब उसके बाद धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। और 2 बार दिखाएगा तुमको हाफ मून, एक 13 को दिखाएगा, अति 6 को दिखाएगा, एक दिखाएगा 21 को दिखाएगा। अब फुल मून दिखाएगा 1 को, एक लास्ट में। आज क्या तारीख है, आज कल 30 है ना, तो कल क्या होना चाहिए, फुल मून। तो लेकिन तारीख के हिसाब से नहीं होता, थोड़ा सा डिफर कर जाता है, क्योंकि किसी दिन 28वां महीना 31वां महीना तो डिफर करेगा ना। तो तू नोटिस करना इस बात पर, और इस डायग्राम से मिलाना। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दिए, बन जाएगा ना कैसे होती है मून बारे में जानता होगा, लेकिन इससे मिलन करना। आज देखना किस दिन फुल मून होगा, अब फुल मून होगा ना, उसके नोटिस करना, हर एक दिन धीरे धीरे घटते जाएगा, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, यानी कि 14 दिन घटता है, धीरे धीरे फिर बढ़ता है, 28 दिन की इस अंतराल चलती है। तो वो तुमको पूर्णिमा तिरमा इसलिए होती है कि 28वां महीना, 30वां महीना, 31वां महीना, यहाँ तो 14 दिन का बेटिंग करता है, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है। 2 तारीख के दिन पढ़ के दिन 28 को पड़ जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं। समझ में आ गया ना। तो ये बात मैंने जानकारी दे दिया। ये किस लिए दिखाए हैं, कुछ चंद्रमा का भी रोल इसमें आएगी। तो अब बात करेंगे कि ये ग्रेविटी होती क्या है, थोड़ा सा भगवान सूरज के बारे में, वे आकाशीय पिंड जो, हाँ तो एक चीज़ जान लो, ग्रह क्या होती है, सैटेलाइट्स क्या होती है। ग्रह का मतलब होता है प्लेनेट, नहीं प्लेनेट क्या होती है, सैटेलाइट्स क्या होती है, और स्टार्स क्या होती है। इस थोड़ा सा ये भी जान लो। स्टार जिसे कहते हो तारा, जिसके पास खुद का लाइट हो। तू 10th में पढ़ा होगा फिजिक्स में, ग्रह की तारा, ग्रह टमटमाते हैं, टिमटिमाते हैं, तारा टिमटिमाते, हाँ तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं। जब आप पता होगा आशा है, भूल भी गया। हाँ कोई बात नहीं है, वो तो है ही, भूलना तो सबको है, यूट्यूब पर मारना सब चल जाएगा पता। तो यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि तीनों में एक बार फिर से बता देते हैं। तारा उसे स्टार्स जिसके पास खुद का लाइट्स हो, जिसके पास क्या हो, खुद का लाइट्स हो, यानी कि दूसरे के भरोसे में बैठा हुआ है। जैसे जलता हुआ बल्ब हो गया, बोझा बल्ब ने कौन बल्ब बोले हैं, जलता हुआ, उस कंडीशन पर खुद रोशनी है ना। हम लोग क्या हैं, हम लोग तारा नहीं है, बन जाएगा ना। और प्लेनेट क्या होती है, जो तारा, सूर्य भी एक प्रकार क्या है, तारा है, और सबसे धरती का सबसे नजदीक का तारा है, पता है ना। ये बात होती है, ठीक है। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, हाँ अब प्लेनेट कितने कहते हो, धरती एक ग्रह है, मंगल ग्रह है, तो 8 गो ग्रह पढ़ते हो जो भी ग्रह है, तो वो सब का सब ग्रह किसके तरफ घूमेगा, सूर्य की तरफ से घूमेगा। इसीलिए जो भी तारा का चक्कर लगाएगा वो ग्रह कहलाती है। और ग्रह के पास खुद का लाइट्स, दूसरे का अगर पूछा तू कब करते हो, उससे कुछ लोभ होगा तभी ना। प्लेनेट को लोभ है कि सूरज हमको रोशनी देगा। अब मुझे बात को, इसीलिए उसके तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। और कहेगा कि इस चंदा मामा क्या कर रहे हैं, ये धरती की तरफ चक्कर लगा रहा है, धरती से चारों तरफ मामा है, चंदा मामा है धरती का। हम बचपन में दूध रोटी खूब खाया होगा, चंदा मामा गुड़ के, पूरी पकाओ खीर के खूब खाया होगा, नहीं अब वहाँ जाकर सही में खाएंगे हम लोग। गया भी है, फिर जाने की तैयारी कर रहा है साइंटिस्ट, वहाँ एकदम
1 महीना रहेगा, काला से व्हाट्सअप फेसबुक टेलीग्राम खूब चलेगा, वहाँ पे वीडियो कॉलिंग बात करेंगे साइंटिस्ट सब। पता है ना, बताए थे कभी जिस दिन न्यूज में आया था उस दिन बता दिए थे, ये बात होंगे, समझ में आ गया ना। तो जैसे ये बताए कि सूर्य के चक्कर कौन लगाएगा, पृथ्वी। सूर्य इसीलिए उसके पास खुद का लाइट्स है, वो क्या होंगे, स्टार्स होंगे। सैटेलाइट्स और प्लेनेट्स क्या होंगे, धरती होंगे। जो सूर्य का चक्कर लगाएंगे, जो तारे का चक्कर लगाते हैं वो क्या होते हैं, प्लेनेट होती है। और जो प्लेनेट के तरफ घूमेगा वो क्या होता ही है, सैटेलाइट्स होती है। इसे कहते नहीं हो धरती के तरफ घूम रही है, फलना सैटेलाइट लॉन्च किया है नासा, इसरो, यूरोपियन एजेंसी, सुनते हो इस प्रकार से, जाक्सा, इस प्रकार से बहुत सारा स्पेस एजेंसी है, सबका अपना अपना नाम होती है। तो सैटेलाइट्स फिरती है, यानी कि वो धरती क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। और चंद्रमा में धरती क्या करती है, चक्कर लगा। इसीलिए धरती का एक सैटेलाइट्स कौन होती है, जो कि प्राकृतिक सैटेलाइट्स है, सुना होगा ये बात। और हम जो भेजते हैं सैटेलाइट्स वो क्या होती है, हाँ वो मानव निर्मित सैटेलाइट्स हैं, ह्यूमन मेड्स हैं, नहीं ये बात सब आर्टिफिशियल जिसे कह सकते हैं, ये बात मैंने बताया। तो ये सब जो है धरती हो गया, सब ग्रह है, इस पर कोई शीशो का स्वंगर या सीमेंट कंक्रीट का स्वंगर नहीं लगा हुआ है, वो सब आपस में मतलब हवा में से लटके हुए हैं, तैर रहे हैं, जैसे बता रहे हैं वैसे ही। सब पर क्या लग रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं, और खुजली करने वाला यही फोर्स है सब पर, इसी वो फोर्स लग रहे हैं। इसीलिए जब भी दो वस्तु के बीच में, कोई भी दो वस्तु, चाहे दो गो ग्रह हो, सूर्य और चंद्रमा, कुछ भी हो, सूर्य नहीं लेंगे हम लोग, प्लेट्स बात करेंगे, उसके बीच जो फोर्स लगती है उसी फोर्स को गुरुत्वाकर्षण फोर्स कहते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हो। बात समझ में आ गया ना, गुरुत्वाकर्षण जिसे बल कहते हो, समझ में आ गया ना। किसी भी दो वस्तु के बीच में एक क्या होती है, बल लगती है, उस बल को क्या कहते हो, गुरुत्वाकर्षण। जैसे हमारे और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगती है, तो बल लगेगा तो पृथ्वी हमको अपनी तरफ क्या करेगी, केंद्र की तरफ। और इसी कारण से कोई वस्तु को छोड़ देते हो फ्रीली तो वो नीचे जाती है, वहीं लटकी हुई नहीं रहती है। ऐसा इसलिए होती है कि उस वस्तु को कोई खींच रही है अपने तरफ। कौन खींच रही है, पृथ्वी खींच रही है। जिसका जितना मास होगा उतना अधिक पावरफुल ग्रेविटेशन उस पर होंगे। बात समझ में आ गया ना। और ये बात आगे अच्छा से क्लियर कर देंगे हम लोग। अब जब स्पेस की बात करते हैं, स्पेस क्या होती है, तो जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण में कोई चीज़ नहीं होगी। अब अभी जैसे मैंने बताया कि इसको छोड़ देगा, नीचा चलाएगा, तो कहेगा कि अभी जो सैटेलाइट सब भेजता है, तुम जो सब चीज़ सुनते हो, हलाओ हलाओ, रातों को 12 बजे उठ करके मैसेज पढ़ते, धै कॉल लगा दिया, कुछ भी होती है, इसके लिए सैटेलाइट भेजा गया है। वो कहाँ नीचा आता है, अभी जैसे बोले गिर जाता है तो वो भी गिरना चाहिए, गिरता तो ऊपर में रहता है, इसलिए रहता है ऊपर में, वो स्पेस में छोड़ा जाता है। धरती से 400 किलोमीटर ऊपर जो छोड़ा जाता है, स्पेस उसको कहते हो। तो वो स्पेस में चक्कर लगा रही है, और स्पेस में गुरुत्वाकर्षण का कुछ चीज़ होता नहीं है, इसीलिए वो वहाँ पर तैर रहा है। धरती की तरफ क्या कर रहा है, दंडवत नमस्कार घूम रहा है। अब बात समझ में आ गया ना, ये इधर उधर की बात हम लोग की, ठीक है ना। अब थोड़ा सा बेरोजगार सूर्य के बारे में। सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी के निकटतम है। सूर्य का व्यास कितना है, सूर्य का व्यास जान लो, थोड़ा सा जानकारी। सूर्य का व्यास 13 9 पर 90 और 3 गो जीरो, 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, जोर से 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है, 109 गुना है। इसका मतलब पृथ्वी जैसा जैसा सूर्य में क्या को समाएगा, 109 को समाएगा। सोचो सूर्य कितना बड़ा है। इसीलिए कहीं जाते हैं तो लगता है अरे ये तो बगले में सूरज है, मेरे सामने है, लगता है कि हम भी जा रहे हैं तो साथ साथ कुछ लगो सूरज भी जा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो इतना बड़ा है, सोच सकते हो सूर्य से कितना गुना, पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है सूरज भगवान, 109 गुना बड़ा है। इस कारण से इतना दूर होते हुए भी, यहाँ पर भी हो, घर में भी हो, अब कूटनीति में जाते हो, लगता है कि सूर्य पीछा छोड़ नहीं रहा है, हमसे हंसी मजाक कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं।
वो इतना बड़ा होने के कारण जहाँ जाते हो, दिल्ली में भी यहाँ लगता है कि तो बगले में है, गांव में भी था बगल में, यहाँ भी बगल में है। हम पर तो प्रसन्न है सूर्य भगवान, हमारा दिन दुगना और रात चौगुना होगा। खोपरिया में गया, ऐसा क्यों होते हैं पता चल गया ना। बुरबा से नहीं, वो तो ईश्वर है ना, इस कारण से जहाँ जाओगे साथ साथ जाता है। कहना हम बाथरूम में जाएंगे, कबाड़ लगा लेंगे, बोलो अब आने के लिए नहीं जाएगा ना, कबाड़ी बंद करेंगे, दिखा नहीं देगा, कहेंगे अब आपका कहाँ गया ईश्वर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं समझ आ गया ना। पहले कहते हैं कि चंद्र भगवान है, अरे भगवान है तो उस पर लाइट कैसे पड़ गया, भगवान कपार पर लग जाएगा, वहाँ लाइट चला गया। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि हम लोग उस पर डिपेंडेंट है। मून का होना ही बहुत जरूरी है, नहीं होगा ना तो क्या क्या हो जाएगी ये जानना होगा। तो क्या पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, नहीं उसका हर एक का इम्पोर्टेंस है। मतलब इस प्रकार से डिजाइन किया गया कि तुम यहाँ आसानी से रह सकते हो, कोई दिक्कत। और यही जिसे बताए थे, स्पेस में जाओगे तो स्पेस क्राफ्ट होती है, एक स्टेशन बनाया गया स्पेस में, वहाँ जैसे बताए थे आदमी क्या रही है, तैर रही है। जैसे यहाँ चलते हो ना, स्पेस क्राफ्ट मतलब एक आर्टिफिशियल एक घर बनाया हुआ है, लोहा लक्कर के जोड़ करके ना, समझ जाएगा ना। तो वहाँ पर जैसे तू खाना खाते हो ना, डबा डब पकड़ करके रसगुल्ला अंदर ठूसे लिया, वहाँ पर नहीं ठूस पाओगे, अंदर ही नहीं जाएगा, बड़ा दिक्कत अंदर जाता है। पानी भी नहीं पियोगे, पानी ऐसे गिराएगा ना बोतल से, हवा में तैर रहा है पानी, ऐसे होती है, तू भी ऐसे ऐसे तैरेगा, कपार के ऊपर उठा लेगा, भोल की तरह लगेगा फैशन है। कभी अभी क्लास के बाद स्पेस का वीडियो दिखा देंगे, तू पता चल जाएगा तुमको वहाँ पर, समझ जाएगा ना। उस प्रकार से समझ आ गया ना। तो आशा है कि दिन काट लिया आधा घंटा समझ, थोड़ा सा और जान लो जानकारी। तो ये जानना होगा ना, सूर्य का द्रव्यमान जान लो, सूर्य का द्रव्यमान कितना गुना है, 2 गुना 10 के पावर 19 kg है, जो कि पृथ्वी के द्रव्यमान का, जो कि पृथ्वी के द्रव्यमान का आए। ओ तू तो घटा रहा था, हमको लगा मिट्टी काट करके घर भरेंगे उसका है। सूर्य चलो एक, अब कहना ना कोई मिट्टी करवाना है, कहना जाओ सूर्य से मिट्टी काट कर ला रहे। न कोई ड्राइवर अपने को कहता हम बहुत एक्सपर्ट हैं, कहीं निकाल लेते, कहना कोई बात नहीं, तू जाओ चंद्रमा पे लेकर एक लाड़ी मिट्टी काट कर लाओ। कितना टका लाड़ी लेगा है। हाँ तो ये मिट्टी करवाना होगा तो नासा वाला से बात करना पड़ेगा हम लोग को कि भाई तू आज जा रहे हो स्पेस क्राफ्ट लेकर के, वहाँ पर रहोगे तो देखना कि मिट्टी बढ़िया जो हालगर मिट्टी होगा, एक लाड़ी काट करके भेज देना। वो कहेगा बाबू थोड़ा 1 किलो भी ला लेंगे, सोचेंगे अपना खुश नसीब, उसका दाम यहाँ अरबों खरबों होगा। वहाँ का लोग देखने के लिए भी आएंगे, उससे भी 10 टका आदमी रहेंगे तो कितना देखने के लिए आदमी आएगा, सोच सकते हो। सोचने वाली बात है ना। तू बाबा बन जाओगे, फलना बाबा का नाम देने जाओगे, चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले थे बताओ। हाँ इतना द्रव्यमान है ना, जो कि पृथ्वी के द्रव्यमान का इतना गुना है जितना लिखल है, 3,30,30,000 गुना है। किसका द्रव्यमान, यानी कि पृथ्वी का एक, तो उसका 3,30,000 इतना गुना भारी है। कौन, सूर्य भगवान। सोचो कितना अधिक भारी है। और तब ना सबको रखता है बांध करके, सब ग्रह को सूर्य, इसी कारण से, क्योंकि जिसके पास जितना मास उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, और सब रखता है बांध करके। पृथ्वी चाहेगा ना कि हम भाग जाएंगे, सूर्य से ब्रेकअप कर लेंगे, सूर्य होने नहीं देगा। कहाँ जाओगे, यहाँ रहो, घूमो, लाइन बाय लाइन सब घूमेगा, सूर्य के तरह तरह पृथ्वी में घूमे। ऐसा ही होता है, समझो इस प्रकार से भाग नहीं कोई पाएगा। सोचेगा ना कि पतले के इधर पृथ्वी निकल कहीं और जाके बैठेंगे, आराम करेंगे और चाय पानी चलाएंगे पान दुकान पर। नहीं नहीं, तुमको यहीं पर चाय पानी पीना है, घूमते घूमते चाय पानी पियो। मंगल को भी वही कहेगा, सबको वही। समझ रहे बात को। थोड़ा सा एक इमेज और ले लेते हैं, 10 मिनट दिन और काट लेते हैं। मान लो सर्च स्पेस लिखो उस पर, हाँ इमेज सर्च लिखो स्पेस, थोड़ा सा या लिखो ना प्लेनेट लिखो, प्लेनेट आ जाएगा, जल्दी करो। हाँ तुमको पता होगा जैसे, तो इस प्रकार से सब है। नहीं सूर्य देखो इसमें दिखाया गया है, खोलो खोलो जल्दी। हाथ दाबा है ना, हम थोड़े दाबे हैं, हम जान के थोड़े, हाथ बोला दाब दो, दाब दिया है ना।
तो इस प्रकार देखो ना, तो ऐसे इस प्रकार से चक्कर कुछ लगाते हैं। इसमें सारा ग्रह है, कर्म जानना होगा तो जरूरी नहीं है। तो सब देख रहे हो ना, बीच में सूर्य गोला एकदम दीपक की तरह जल रहा है 24 घंटा। ऐसा नहीं है कि रात में वो अस्त हो जाते हैं। इसके चारों तरफ सब लीलन दंडवत प्रणाम करें। इस सोचेगा ना भाग जाएंगे तो नहीं देगा भागने के लिए। सूर्य अपने तरफ खींच रहा है और पृथ्वी भी खींच रहा है। देखो ये सूर्य है, ये पृथ्वी खींच रहा है, सूर्य भी खींच रहा है। लेकिन ज्यादा फोर्स से कौन खींचेगा? सूर्य। अब कम फोर्स से एकदम रेस्ट, इसीलिए कारण से है, अस्थिर है वो। ऐसे तरह से क्या कर रही है वो? घूम रही है। सब इस प्रकार से, सारा इस प्रकार से सिस्टम होती है। समझ में आ गया ना? तो ये थोड़ा सा हट करके बता दें, इंट्रोडक्शन क्लास था ना, इसी प्रकार से सब नाम जानना होगा। जान लो इस प्रकार सन है, मून है, कर्म जानना होगा। ज्योग्राफी के सब लेक्चर हो गए, ज्योग्राफी मतलब से बताते हैं। इतना बात जानकारी मैंने दे दिया, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? तो आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। इसका जानना होगा ना, कर्म जानना होगा। तो कर्म जानना होगा, जैसे तुम्हारे बुक में वैसे कर्म लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ से कर्म जानना होगा। तो ये कर्म हो गए हैं, नहीं है ना? पहले कौन होंगे? अपना कौन होंगे? सूरज भगवान होंगे। सूरज भगवान होंगे। उसके बाद मरकरी होंगे, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, है ना? आए हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होंगे। इस प्रकार से होते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है ना? ये सब ज़्यादा जानकारी लेना यहाँ पर। इस सब ज़्यादा जानकारी किस में लेना है? चलो नाम बता दिया, ठीक दिया। तो यही कंप्लीट करते हैं, आगे कल पढ़ेंगे हम लोग।